देवभूमि हिमाचल के समाचार विश्लेषण में आज बात कुल्लू के सरकारी अस्पताल से चोरी चले गए 36 रेमडेसिविर इंजेक्शनों की असली कहानी। यह कहानी अब झूठी निकली है। फिर बात करेंगे होम आइसोलेशन किट की, इसमें क्या है और मुख्यमंत्री ने होम आइसोलेशन किट को जारी करते हुए कौन सा बयान दिया। अभिवादन स्वीकार कीजिए मंजीत सहगल का। बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं। 1 मई को कुल्लू के पुलिस थाना में दर्ज की गई एक शिकायत की असली कहानी को लेकर। कुल्लू के सरकारी अस्पताल की तरफ से दी गई शिकायत में कहा गया था कि अस्पताल से 36 रेमडेसिविर के इंजेक्शन चोरी हो गए। सबसे पहले आपको बता लेते हैं रेमडेसिविर किस चीज़ की दवा है। रेमडेसिविर एंटीवायरल दवा है जो कोविड-19 के गंभीर रूप से पीड़ित मरीजों को लगाया जाता है। इससे अस्पताल का स्टे कम हो जाता है, यानी मरीज जल्दी रिकवर होता है। मामला सरकारी अस्पताल का था और रेमडेसिविर इंजेक्शन हमें पता है इसकी खूब कालाबाजारी हो रही है। बाजार में नकली इंजेक्शन भी आ रहे हैं और जिस वक्त ये चोरी चले गए थे उस वक्त रेमडेसिविर इंजेक्शनों के लिए पूरे देश में हाहाकार मचा हुआ था। हाँ, कुल्लू पुलिस ने जब जांच की तो पता चला कि कुल्लू के जिला अस्पताल को कुल 306 इंजेक्शन सोलन की एक फर्म ने सप्लाई किए थे और उसको बाकायदा रिसीव भी किया गया था एक अस्पताल कर्मचारी द्वारा। लेकिन 36 इंजेक्शन सच में चोरी नहीं हुए। दरअसल अस्पताल प्रशासन ने इन इंजेक्शनों को मरीजों को लगा दिया था, लेकिन उसका जो रिकॉर्ड था वो नहीं दर्ज किया गया। जब आनन फानन में स्टॉक की जांच की गई, क्योंकि ये रजिस्टर पर अंकित नहीं थे तो ये इंजेक्शन गायब मिले। लेकिन जब अस्पताल प्रशासन को अपनी गलती का एहसास हुआ तो पुलिस को यह आग्रह किया गया कि ये कंप्लेंट गलती से की गई थी। लेकिन तब तक पुलिस अपनी कार्रवाई कर चुकी थी। एक गरीब वार्ड बॉय को गलत तरीके से डिटेन करके उससे रिमांड पर लिया गया। कई लोगों से पूछताछ भी की गई। गलती किसी की थी, खामियाजा किसी और को भुगतना पड़ा। अब पुलिस प्रशासन कह रहा है कि झूठी शिकायत देने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई होगी। कार्रवाई बनती भी है। मामला बेहद संगीन था क्योंकि रेमडेसिविर के इंजेक्शन बाजार में नहीं मिलते हैं और जब अस्पताल से 36 इंजेक्शन चोरी चले जाएं तो सरकार की सिट्टी पिट्टी गुम होना लाजमी था। यह थी रेमडेसिविर इंजेक्शन की चोरी की झूठी कहानी। अब बात कर लेते हैं हिमाचल प्रदेश सरकार में होम आइसोलेशन में रह रहे कोविड-19 के मरीजों के आंकड़े को लेकर। आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश में इस वक्त 31,000 लोग होम आइसोलेशन में हैं। इनमें से ज़्यादातर की हालत स्थिर बनी हुई है, लेकिन अब तक अगर बात करें तो कुल 2,338 लोग मौत के मुंह में भी चले गए हैं। इनकी जान नहीं बचाई जा सकी क्योंकि ये मरीज आखिरी स्टेज में ही अस्पताल में पहुंचे थे। उधर अब मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने होम आइसोलेशन किट जारी कर दी है। होम आइसोलेशन किट में मास्क और दवाइयों के अलावा काढ़ा और मरीजों को च्यवनप्राश भी बांटा जा रहा है। कई जिला प्रशासन के अधिकारियों ने अब स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों को निर्देश दिए हैं कि अगर कोई व्यक्ति कोविड पीड़ित पाया जाता है तो उसको 2 घंटे के भीतर ये होम आइसोलेशन किट उपलब्ध करवाई जाएगी। राज्य सरकार अब गांव-गांव जाकर लोगों की टेस्टिंग करवा रही है। हालांकि राज्य में वैक्सीन की कमी भी है। इस वक्त राज्य को सिर्फ 64,000 डोजेज मिले हैं, जबकि हिमाचल प्रदेश सरकार ने अब फैसला किया है कि वो 1,20,000 के करीब डोजेज अब स्वयं प्रोक्योर करेगी ताकि सभी लोगों को वैक्सीन मिल सके। हिमाचल प्रदेश में 32,000 लोग ऐसे हैं जिनकी उम्र 18 साल से 44 साल के बीच में है। इन लोगों को वैक्सीनेशन करवाने का, निःशुल्क वैक्सीनेशन करवाने का फैसला लिया गया है, लेकिन राज्य के पास अभी पर्याप्त मात्रा में वैक्सीन नहीं है। हफ्ते में सिर्फ 2 दिन ये वैक्सीन लगवाई जा रही है और जो स्लॉट्स हैं वो बहुत जल्दी बुक हो रहे हैं क्योंकि वैक्सीन की कमी है। हालांकि सरकार अगले महीने अब ये वैक्सीन खुद प्रोक्योर करेगी। डायरेक्टली जो फार्मास्यूटिकल यूनिट्स हैं जो वैक्सीन बना रही हैं, चाहे वो देसी हो या विदेशी, उनके माध्यम से ये वैक्सीन खरीदी जा सकती है।
उधर अब 26 मई तक कोविड-19 का जो कर्फ्यू है वो लगाया गया है। हालांकि मुख्यमंत्री की तरफ से ये इशारा किया गया है कि सरकार कोविड-19 का जो कर्फ्यू है उसको बढ़ा सकती है, क्योंकि हालात अभी भी सामान्य नहीं है। कई जिलों में जो मृत्यु दर है वो राष्ट्रीय औसत से दुगनी से कहीं ज़्यादा है। सरकार की चिंता बढ़ी हुई है, लेकिन वहीं अगर व्यापारी वर्ग की बात करें तो व्यापारी वर्ग सरकार से आग्रह कर रहा है कि उनको दुकानें थोड़ी देर के लिए खोलने की सुविधा दी जाए, क्योंकि उनको कारोबार चौपट हो रहा है। ये था आज का बुलेटिन, आज की डिस्कशन। आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा। आपके सुझावों का इंतज़ार है। कमेंट करते रहिए और साझा करते रहिए हमारा बुलेटिन अपने दोस्तों में, सगे संबंधियों में, ताकि आपकी बात ज़्यादा लोगों तक पहुँचे और साथ पहुँचे सरकार के कानों में। नमस्कार।